नमस्कार दोस्तों, टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं रेलगाड़ी की। देखो, रेलगाड़ी की शुरुआत करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक्स, इसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए कि रेलगाड़ी चैप्टर को करने से पहले हमको किन किन बातों को ध्यान रखना है। जिन दोस्तों पर आता है वो भी एक बार देख लो, और जिन पे नहीं आता है वो इनको एक बार नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखो कि हमको क्या ध्यान रखना है। देखो, रेलगाड़ी में बस हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ज़्यादातर एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे ज़्यादातर हम। कौन सा? चाल बराबर दूरी बटे समय का। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी या खंबे को पार करेगी या पत्थर को पार करेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई को ही पार कर रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, किसी गुफा को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी दूसरी रेल को पार करेगी, तो इसका मतलब है ये अपनी लंबाई को प्लस इस प्लेटफॉर्म या गुफा या पुल या दूसरी रेल की दोनों की लंबाई को ये पार करती है। इसका मतलब हम ये समझेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये मैंने पहले समय दूरी वाले चैप्टर में भी बता दिया था कि अगर दो रेल एक ही तरफ जाती है एक ही दिशा में, तो चाल हमेशा घटती हैं और लंबाई हमेशा जुड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर दो रेल विपरीत दिशा से आती हैं, रेल, बस, कार या व्यक्ति कोई भी हो, अगर विपरीत दिशा से आते हैं एक दूसरे की ओर, तो चाल हमेशा जुड़ती है और लंबाई भी हमेशा जुड़ती है। लंबाई कभी घटती नहीं है, इसको प्लस कर लेना, लंबाई भी हमेशा जुड़ती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये मैंने पहले भी बताया है। कौन सा? कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में चाल को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा हमको। ठीक है, और अगर हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये इसके बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो एक बार इनको नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए एक रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। देखो, व्यक्ति को पार कर रही है, मैंने अभी बताया, अपनी लंबाई पार कर रही है भैया, तो फॉर्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दोस्तों, चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसकी लंबाई कितनी है जिसको हम दूरी लिखेंगे? 100 मीटर, और इसने उत्तर किस में पूछा है? सेकंड में। तो दोस्तों, चाल कितनी है इसकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल बराबर, अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है चाल, जबकि उत्तर हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो भाई। चाल को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 के गुना कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, 5/18। अब ये हो गई हमारी चाल। तो चाल बराबर, और दूरी कितनी है? तो दूरी है भाई इसमें 100 मीटर की, क्योंकि रेल अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार कर रही है। चाल बराबर दूरी बटे समय हमको निकालना है, यही तो पूछा है। तो देखो दोस्तों, काटते हैं। देखो, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 5 से कट गया कितनी बार? 5 दूनी 10, 20 बार, 5 से कट गया 5 चौका 20। तो ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो समय बराबर 4 तिया 12 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, तो यहाँ इसका मतलब है रेल अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई को पार कर रही है। तो चाल कितनी है भाई उसकी? चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उत्तर तो उसने दिया है सेकंड में, ऐसा ही है ना, तो चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना, तो ये तो होगी हमारी चाल। तो चाल बराबर, दूरी कितनी है भाई? दूरी दोनों की जुड़ेगी, किसकी? पुल की भी और रेल की भी। कितनी है टोटल? 171 में अगर हम 229 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 400। दूरी आएगी 400 मीटर बटे समय हमको निकालना है, समय हमको निकालना है। तो काटो भाई, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, उसके बाद ऊपर 5 5 है भाई, 5 से कटेगा कितनी बार? 5 8 40, 80 बार, फिर ये 5 से 80 कितनी बार कटेगा? 16 बार, और ऐसे तो क्रॉस गुना होती है ना। समय बराबर 16 दूनी 32 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ।
देखो दोस्तों 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, समान लंबाई का प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म भी 180 मीटर का है। अगर ये इन दोनों को पार कर रही है तो इसका मतलब है प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई दोनों को पार कर रही है। तो 180 मीटर खुद की लंबाई है, 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी 360। अब चाल हमको निकालनी है, तो चाल देखो मीटर प्रति सेकंड में दी है, जबकि हमारे पास दूरी भी जो है वो भी मीटर में है और समय जो है वो भी सेकंड में है। तो चाल बराबर दूरी कितनी है भाई 180 मीटर खुद की लंबाई है, 180 मीटर का प्लेटफॉर्म है, मतलब 360 मीटर बटे कितने समय में पार कर रही है, समय है हमारा 18 सेकेंड, 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 20 मीटर प्रति सेकंड इस रेलगाड़ी की चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताओ। देखो दोस्तों पुल की लंबाई है मीटर में, तो चाल भी हमें किस में लेनी पड़ेगी, मीटर प्रति सेकंड में। चाल है 60 की, किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18/5। दोस्तों इसको काटा मत करो, ठीक है, ये बाद में अपना आप इसको काट देते हैं, फिर ये सॉल्व बहुत आसानी से कट जाता है आगे, ठीक है। चाल बराबर दूरी कितनी है भाई 125 मीटर की तो रेलगाड़ी है, और प्लस ये पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई भी होगी जिसको ये पार कर रही है। इन दोनों को पार करने में, मतलब अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को पार करने में इसको समय लगता है कितना 30 सेकेंड। तो हमसे पूछा है पुल की लंबाई बताओ, ठीक है दोस्तों। तो देखो काटते हैं, 6 × 18 और 6 × 2 = 60। देखो यहाँ पर ये सामने नहीं कटेंगे क्योंकि प्लस में गुना में कटते हैं, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा 10 बार, तो ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, 10 × 5 = 50, 50 × 2 = 500, तो 500 बराबर 125 प्लस पुल। तो यहाँ पर पुल के पास से 125 इधर आएगा, तो 500 में से 125 गया तो पुल की लंबाई कितनी निकल के आई भाई, पुल की लंबाई आई निकल के कितनी हमारी 375 मीटर का पुल होगा। बस हमको फॉर्मूले में रखना है चाल बराबर दूरी बटे समय, और फिर उत्तर देख लेना है कि मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। देखो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन समय दूरी में भी कराया है, सेम क्वेश्चन है। इसमें बोला है बिना रुके, मतलब अगर गाड़ी नॉन स्टॉप जाती है तो उसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, और अगर वो रुक रुक कर जा रही है स्टॉप के साथ तो उसकी चाल हो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमसे पूछा है 1 घंटे में कितने मिनट के लिए ये रेलगाड़ी रुकती है। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, दोनों चालों का अंतर कितना है 10 बटे बिना रुके चाल। बिना रुके चाल कौन सी है, नॉन स्टॉप 90 से भाग देंगे तो ये उत्तर आएगा किसमें हमारा घंटे में, जबकि हमें किस में चाहिए 1 मिनट में कितने समय के लिए वो रुकती है। तो यहाँ पर हम मिनट में चेंज कर लेकिन यहाँ पर 60 से गुना करेंगे। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 3 × 3 = 9 और 3 से कट जाएगा 20 बार, तो 20/3, तो 3 से काटेंगे 3 × 6 = 18 और 2 20, नीचे आएगा 3। तो ये क्या आएगी इसकी, इतने मिनट प्रति घंटे ये रेल रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, खंबे को रेलगाड़ी पार कर रही है, तो मैंने बताया कि रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी। तो चाल उसमें पूछिए, चाल बराबर दूरी कितनी है भाई रेलगाड़ी की लंबाई है 250 मीटर, चाल बराबर दूरी होगी 250 मीटर जिसको वो पार कर रही है, अपनी लंबाई को पार कर रही है। और समय कितना लग रहा है इसको, समय लग रहा है 15 सेकेंड। अब दोस्तों इसमें जो उत्तर है ये तो आएगा भाई, ये मीटर है और ये सेकंड है, तो उत्तर आएगा मीटर प्रति सेकंड में, जबकि ऑप्शन हमको दिए हुए किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो यहीं पर 18/5 की गुना कर लो, उत्तर किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। देखो दोस्तों 5 × 15 और 5 से कट गया ये 5 पूरे 25, 50 बार। उसके बाद 3 × 6 = 18, 5 से कट गया 10 बार, तो 10 × 6 = 60। तो चाल आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हम क्या समझेंगे भाई, अपनी लंबाई प्लस इनकी लंबाई को पार कर रही है। अब उसने बोला चाल कितनी है
60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो चाल की जगह चाल लिखेंगे। अब उत्तर जो है मीटर प्रति सेकंड में, तो यहीं पे इसको 5/18 से गुना कर लेंगे। तो चाल बराबर दूरी कितनी है भाई, अपनी लंबाई को पार कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म की को। अपनी लंबाई 280 है और प्लेटफॉर्म कितने का 220, तो इसका मतलब 500 मीटर की दूरी को ये कवर कर रही है। और हमसे पूछा समय बताओ कितने समय में कर रही है, तो समय हमें निकालना है। चाल बराबर दूरी बटे समय, काटो भाई इसको। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से कट गया कितनी बार 10 बार, उसके बाद 6 से कितनी बार कट गया 6 तिया 18, और ऐसे तो क्रॉस गुना होती है। तो समय बराबर 10 तिया 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल बताओ। कोई नहीं भाई, देखो पहले अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है, तो चाल कितनी है उसकी भाई 108 किलोमीटर प्रति घंटे। और इस चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 की गुना। तो चाल बराबर दूरी कितनी है भाई, दूरी बस इसने रेलगाड़ी की दी है, रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है और इसमें पुल की निकालनी है हमको, प्लस पुल को पार कर रही है वो, और कितने समय में कर रही है वो इसको 20 सेकंड में। यहां तक समझ में आया होगा, तो काटो भाई इसको। 18 छिक्का 108 होते हैं, तो ये कटेगा नहीं, प्लस में है भाई इधर। तो अब ऐसे तो क्रॉस गुना होगी, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, मतलब 600। 600 बराबर 240 प्लस पुल, तो पुल कितने का आएगा निकल के भाई प्लेटफॉर्म पुल बात एक है, आप प्लेटफॉर्म लिख लेना भाई पुल की जगह, ठीक है। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 360 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 360 मीटर का प्लेटफॉर्म निकल के आया। तो अब बोला है कि एक व्यक्ति इसको 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल बताओ। अगर 360 मीटर की दूरी को एक व्यक्ति 5 मिनट में पार कर रहा है और उत्तर दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में, तो ये मीटर है और 5 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 300 सेकंड होती है। तो 360 मीटर को तय करने में उसको कितनी सेकंड लगती है 300 सेकंड। 300 से भाग देंगे तो देखो भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36, 6/5 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है, उसने और काट के दिया है। तो 5 एकम 5 पॉइंट 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, 1.2 मीटर प्रति सेकंड उस व्यक्ति की चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी कितनी है, अगर वो किसको पार कर रही है प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है, ऐसा ही है ना। उसके बाद किसको पार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और कितने समय में पार कर रही है 20 सेकंड में पार कर रही है। तो हमसे पूछा क्या है इसमें, रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो अब इसमें या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होनी चाहिए थी या इसमें चाल होनी चाहिए थी, कि एक क्वेश्चन में 2 आंसर नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोलेंगे हम, ये इसमें लिख सकते हैं हम क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन लिखेंगे भाई इसमें, क्योंकि 2 क्वेश्चनों का आंसर इस प्रश्न में हम नहीं दे सकते। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। मैंने बताया रेलगाड़ी अगर खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी। हमने मान लिया जब रेलगाड़ी की लंबाई नहीं थी तो रेलगाड़ी की लंबाई x है, मतलब अपनी लंबाई को पार करने में उसको समय लग रहा है कितना 5 सेकंड, ठीक है भाई। उसके बाद बोला है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को, अगर रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो भाई अपनी लंबाई प्लस पुल को पार करेगी। अपनी लंबाई अगर x है और 600 मीटर के पुल को पार कर रही है, इस दूरी को पार करने में उसको समय लग रहा है कितना भाई, इसमें लग रहा है 35 सेकंड। तो हमसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल बताओ। इसमें हम क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे तो दूरी निकल के आएगी, इनका अंतर लेंगे तो समय निकल के आएगा। तो चाल बराबर हम क्या लेंगे, चाल बराबर दूरी कितनी आएगी भाई, इन दोनों का अंतर 600 और इन दोनों का अंतर कितना आएगा भाई 30, यहां से आएगी चाल।
ये आएगी मीटर और ये सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में, जबकि उत्तर पूछा है हमें किलोमीटर प्रति घंटे में। यहीं पे 18/5 की गुना कर लो, उत्तर किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगा निकल के। देखो दोस्तों, 3 दूनी 6, 20 बेर कटेगा, 5 से कटेगा 5 चौका 20, 18 चौका 72। उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी? देखो पहली कंडीशन देखेंगे, अगर रेलगाड़ी पहली वाली अगर किसी पुल को पार कर रही है, इसका मतलब वो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार कर रही है। चाल कितनी है उसकी भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटे पहली रेल की। तो चाल को किस में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 चाल बराबर, अब जो दूरी आएगी ना तो उसने रेल की दी है ना उसने किसकी दी है? पुल है ना, हाँ तो अपने ही पुल की दी है, और समय दिया है बस इन दोनों को पार करने में, अपनी लंबाई और पुल को पार करने में उसको 36 सेकंड लगते हैं सॉरी। तो हमें यहाँ पर जो आंसर आएगा वो रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों का योग आएगा निकल के। तो देखो भाई निकालो, 18 पंजे 90, और ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, ये होगा 5 पूरे 25, और 25 की गुना करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 25 छिक्का 150, और 25 दिया 75, 75 और 15 कितने हो गए हमारे? 90। तो रेल और पुल दोनों की लंबाई का योग आया निकल के पहली वाली का 900 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब उसने बोला है कि एक दूसरी रेलगाड़ी है जो इससे 100 मीटर छोटी है। तो अगर दूसरी रेलगाड़ी 100 मीटर छोटी होगी तो पुल और उस रेलगाड़ी की लंबाई का योग 800 मीटर होगा। ये तो क्लियर है। उसके बाद बोला है एक दूसरी रेलगाड़ी जो इससे 100 मीटर छोटी है, तो इसका मतलब इन दोनों की जो लंबाई होगी वो होगी 800 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की और पुल की। ठीक है भाई, इसको पार करने में 45 किलोमीटर की चाल से कितना समय लेगी? जब चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो 5/18 से गुना करके। तो चाल बराबर दूरी कितनी आई दूसरी रेल की और पुल की मिलके? 800 मीटर। तो समय निकालना है हमको। काटो भाई, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से कट गया कितनी बार? 16 पंजे 80 होते 160 बार। 5 से कट गया कितनी बार? 5 दिया 15, 5 दूनी 10। तो 32 की गुना इसमें करेंगे तो क्रॉस तो गुना होती है, 32 दूनी 64। तो समय आएगा निकल के 64 सेकेंड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, जबकि एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो दोस्तों, अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब है वो अपनी लंबाई तथा इसकी लंबाई को पार करती है। तो हमने मान लिया रेलगाड़ी की जो लंबाई अगर x होगी, पहली कंडीशन में वो पार करिए 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, अपनी लंबाई प्लस 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में पहली बार उसको समय कितना लग रहा है भाई? 18 सेकेंड। दूसरी कंडीशन दी है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब अपनी लंबाई और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में दूसरी कंडीशन में समय लग रहा है उसको कितना? 15 सेकेंड। तो हमसे पूछा है चाल बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन अभी पहले मैंने कराया है। अगर ऐसा क्वेश्चन हमको मिलेगा तो इनका अंतर दूरी होगा, इनका अंतर समय होगा। तो चाल बराबर दूरी कितनी आएगी भाई? इनका अंतर कितना है? 162 में से कितना गया? 120। तो इनका अंतर आ गया कितना? 42 मीटर की तो दूरी का अंतर है, और समय का अंतर कितना है भाई? 3 का। अब उत्तर किस में आया? उत्तर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे। काटो भाई, 3 6 18, अब तो नहीं कटने वाला। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25/5। अगर किसी संख्या को हम 5 से भाग देते हैं उसको दुगुना करो और पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दो। ये इसकी चाल आ गई 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसकी चाल आ गई। ठीक है, यानी भाग दे लो, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। सेम क्वेश्चन है भाई, अपनी लंबाई तथा 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको समय कितना लग रहा है भाई?
17 सेकंड, और अपनी लंबाई प्लस 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है भाई उसको? ये लग रहा है उसको 25 सेकंड। अब हमसे क्या पूछा है? चाल ही पूछिए इसमें भी, और चाल पूछिए किलोमीटर प्रति घंटे में। कोई नहीं भाई, इनका अंतर आएगा दूरी, इनका अंतर आएगा समय। तो दूरी का अंतर कितना है भाई? इनको घटाएंगे तो ये आएगा आपका 88 आएगा, और इनका अंतर कितना है भाई? 8। तो ये आ गया चाल बराबर, अब उत्तर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि यहाँ ये मीटर है और ये सेकंड है। तो इसमें हम 18/5 की गुना करेंगे भाई। तो देखो काटो, 8 से कटेगा 11 बार। अब करो इनकी गुना, 11 8 88, 11 कम 11 और 8 19/5। तो 198 का डबल कितना होता है? 19 दूनी 38, 8 दूनी 16 भाई। 5 से भाग दे लो चाहे इसको, 5 तिया 15, 48 हो गए, 5 नाम 45 और 5 36, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। उसने बोला है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर खंबे को पार करेगी तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई को पार कर रही है। और जब रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है और वो अपनी लंबाई को पार कर रही है और उसको कितना समय लग रहा है? कुछ समय लग रहा होगा, उसने बताया जितना समय लगता है, हमने मान लिया x समय लगता है। अब बोला है कि अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म, मतलब अगर दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई 240 प्लस दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म कितने का होगा भाई? 480 का प्लेटफॉर्म होगा। इन दोनों को पार करने में, अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, मैंने पहले ही बताया है कि अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस इनकी लंबाई को पार करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर वो पार करती है तो उसको 40 सेकंड अधिक लगते हैं। अगर पहले x लगते होंगे तो अब x प्लस 40 सेकंड लगते हैं। यही तो सवाल है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है इसमें। तो इन दोनों का जो अंतर है वो दूरी आएगा, इन दोनों का जो अंतर है वो समय आएगा। तो उन दोनों का अंतर कितना है भाई? 480। इन दोनों का अंतर कितना है भाई? 40। ये आएगी चाल निकल के, चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में, जबकि उसने किस में पूछा है? उसने मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। अभी काटो इसको, 4 से कितनी बार कट के? 12। तो 12 मीटर प्रति सेकंड उस रेलगाड़ी की चाल होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो पहले क्वेश्चनों में चाल पूछ रहा था, इसमें लंबाई पूछ लिया, कोई नहीं, सेम क्वेश्चन है। अगर रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका मतलब है अपनी लंबाई प्लस 110 का प्लेटफॉर्म है, 110 का प्लेटफॉर्म है, इन दोनों को पार करने में उसको कितना समय लग रहा है भाई? अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 40 सेकंड। उसके बाद बोला है उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। मैंने बोला है कि रेलगाड़ी किसी खंबे, किसी व्यक्ति, किसी पत्थर, किसी लड़के को पार करेगी तो इसका मतलब है वो अपनी लंबाई पार कर रही है। अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है भाई उसको? वो लग रहा है उसे 30 सेकंड। अब हमसे पूछा है लंबाई बताओ रेलगाड़ी की। अब पहले तो हम चाल निकालेंगे। इन दोनों का अंतर क्या होगा? दूरी 110। इन दोनों का अंतर कितना है? ये होगा समय। तो चाल बराबर दूरी 110 है और समय कितना आ गया? 10। तो चाल आई निकल के 11 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों चाहे तो आप यहाँ से निकाल लो, रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मानी थी और रेलगाड़ी अगर अपनी लंबाई को 30 सेकंड में पार कर जाती है और रेलगाड़ी की चाल 11 मीटर प्रति सेकंड है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 11 तिया 33, 330 मीटर। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, रेलगाड़ी अपनी लंबाई और 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं। अगर रेलगाड़ी की चाल 11 मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ पर इनको पार करने में कितना समय लगेगा? 11 चौक 44, 440 मीटर। अब 440 मीटर में वो 110 का प्लेटफॉर्म पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? 330 मीटर की रेलगाड़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दो और बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है।